किसी देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा हो और देश के लोगों को जब भी हिम्मत चाहिए हो तो हमारी ये दास्ता उनके लिए एक प्रेरणा बन सके। और वैसे दूसरों के लिए ही क्यों, ये दास्ता हमारे लिए भी तो एक प्रेरणा है। ये संघर्ष हमारा खत्म नहीं हुआ है। क्या पता कल के चुनाव के नतीजों में बीजेपी वाकई 350-400 सीट जीत जाए और प्रधानमंत्री देश को तानाशाही की दिशा में ही आगे बढ़ाते रहे। तब क्या करेंगे? प्रेरणा लेंगे अभी तक के इस सफर से, इस वीडियो से, और कोशिश को जारी रखेंगे। और अगर कल इंडिया अलायंस की भी जीत हुई तब भी ये सिलसिला थमेगा नहीं, क्योंकि इतना तो है कि देश में ध्रुवीकरण कम होगा, तानाशाही के काले बादल छट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ सही हो जाएगा। किसी ने एक बार कॉमेंट्स में पूछा था कि अगर कल को इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो क्या मैं तब भी आवाज उठाऊंगा? ऑब्वियसली उठाऊंगा, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जब तक देश स्वर्ग नहीं बन जाता तब तक सुधार का स्कोप हमेशा है, तब तक आवाज उठानी बनती है, और जब सब ठीक भी हो जाए तब भी नजर बनाए रखनी पड़ती है। यही लोकतंत्र है। और वैसे अभी तो बहुत 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 कुछ सुधारना बचा है। कहाँ हम सपने देखते हैं देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की, लेकिन पिछले 10 सालों में हालत ये हो गई कि कुछ लोग पाकिस्तान से कंपैरिजन करने लगे। राजनीति में ईमानदार और शरीफ नेताओं की कमी है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी का इशू है, पोल्यूशन एक मेजर समस्या है। सभी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते रहना होगा, जो भी सरकार हो उनसे जवाब मांगते रहना होगा। मैं एक ऐसा देश देखना चाहता हूं, एक ऐसी दुनिया देखना चाहता हूं जहां पर हर इंसान साफ हवा में सांस ले, साफ पानी पिए, हर इंसान को ऊपर उठने का मौका मिले, कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो, किसी की आवाज को नीचे दबाया ना जाए। एक ऐसी दुनिया जो हर इंसान, हर पशु पक्षी के लिए जीने लायक हो। क्या धरती पर एक स्वर्ग बनाना मुमकिन है? मुझे नहीं पता, मैं बस सही कर्म करने पर ध्यान दूंगा, फल पर ऑब्सेस्ड नहीं होऊंगा। ये दौर देश की लड़कियों और औरतों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश को बचाने के इस संघर्ष में कितनी सारी वुमेन जर्नलिस्ट ने जमकर भाग लिया। पूनम अग्रवाल, मनीषा पांडे, निधि सुरेश, आरफा खानम शेरवानी, फे डिसूजा, मीना कोटवाल, सर्वप्रिय सांगवान, प्रज्ञा मिश्रा, फातिमा खान, मीरा देवी, कुमकुम बिनवाल और भी जाने कितनी सारी जर्नलिस्ट, केवल मेट्रो सिटीज में ही नहीं बल्कि ऑन ग्राउंड लोकल रिपोर्टर्स भी। पत्रकारों के अलावा वुमेन इन्फ्लुएंसर्स ने भी एक अहम रोल निभाया। डॉक्टर मेडुसा, रैंटिंग गोला, कबीरान, गरिमा, नेहा सिंह राठौड़, किसी ने जोशीले अंदाज में अपनी बात रखी तो किसी ने सैटायर में, तो किसी ने गाकर। जो ऑन ग्राउंड पब्लिक रिएक्शन वीडियोस होते हैं उनमें कितनी ही औरतें बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती हुई दिखाई दी। पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर सकते हैं, मोदी जी के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। जानते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या है? जब कोई महिला इस तरह से देश की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेती है, उसके पर्सनल राइट्स ऑटोमेटिकली उसे मिल जाते हैं।